नमस्ते। तो सब कैसे हैं आप? आज अपन बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स के बारे में, गुणसूत्र के बारे में। ठीक है, सबसे पहली बात अपन क्या करते हैं सभी में, डिस्कवरी। ठीक है, तो क्रोमोसोम की डिस्कवरी या मतलब जिसके बारे में अपन बात करते हैं डिस्कवरी और नेम किसने दिया, तो जो क्रोमोसोम है वाज गिवन बाई नेम्ड गिवन बाई वोल्टियर इन 1888 में। वोल्टियर ने दिया, कब दिया? 1888। ठीक है, किसने दिया? वाल्टियर ने दिया, कब दिया? 1888 में। ये आपका मेन होता है जो ज़्यादातर आपके एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है, क्रोमोसोम नाम किसने दिया, न्यूक्लियर की खोज किसने की, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दिखने में छोटी है, लेकिन ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर अपन बायोलॉजी में बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ, हो सके तो इनको साथ साथ याद करते चले, और समझ में नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ बताइए। ठीक है, अब अपन दूसरी बात करते हैं। देखिए, क्रोमोसोम क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। ये नाम ऐसा तो है नहीं कि पहली बार सुन रहे हैं अपन, है ना। कभी ना कभी अपन ने सुना होगा, क्योंकि अपन जब एनसीईआरटी के बारे में पढ़ रहे 6 to 10 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं अपन, तो उसमें 6th क्लास सबने पढ़ी है, उसमें भी थोड़ी बहुत बायोलॉजी साइंस वगैरह आते हैं, क्रोमोसोम्स के बारे में सब थोड़ा बहुत जानते हैं। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा और बेस से उठा करके जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्रोमोसोम की सबसे पहली बात तो क्या है, नेम किसने दिया? वाल्टियर ने दिया, 1888 में दिया। ठीक है, फिर इसका काम क्या होता है? इट ट्रांसफर हेरिडिटी करेक्टर्स क्या होते हैं? आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं, क्या होते हैं? आनुवांशिक करेक्टर्स मतलब लक्षण। जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनको एक जनरेशन से ये ट्रांसफर करते हैं, हेरिडिटी करेक्टर्स, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये क्या करते हैं, जो आपके आनुवांशिक लक्षण है उनको ये ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जैसे अपन लोग सुनने को मिलता है कि तुम तुम्हारे पापा पे गई हो, मम्मी पे गई हो, है ना। ये सब चीज़ें इनके बारे में बात कर रहे थे। तो इट ट्रांसफर हेरिडिटी जनरेशन वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, कि जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, कुछ आदतें अपनी ऐसी हो सकती है जो अपने मम्मी पापा में, दादा दादी में, या और भी अपने पहले वाली पीढ़ी हो उनके अंदर हो, अपन कहते हैं ये आदत तो बिल्कुल उनके जैसी है। तो ये आनुवांशिक लक्षण किसकी वजह से हो रहे हैं? क्योंकि उनके क्रोमोसोम अपने अंदर आते हैं। ठीक है, जैसे कुछ हरकतें अपन खुद भी अपने माँ पापा जैसी करते, छोटे थे तब उनकी जो एक नकल होती है वो अलग होता है, लेकिन जो एक स्वाभाविक से ही जो एक गुण आता है अंदर, कि जैसे किसी के पापा को ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसको भी गुस्सा आता है, तो वो क्या है? एक आनुवांशिक लक्षण है। ठीक है, कोई धीरे बोलता है तो वो उसका बेटा भी धीरे ही बोले, इस तरह के जो लक्षण है वो इसके अंदर आते हैं। तो एक से दूसरे पीढ़ी में कोई भी लक्षण हो सकते हैं इसके अंदर, है ना, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही हो, कुछ भी। तो आनुवांशिक जो लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? क्रोमोसोम्स की वजह से होते हैं। ठीक है, ठीक है जी। दूसरी बात देखिए कि जो आपके क्रोमोसोम्स हैं, आपके क्या सभी के जो क्रोमोसोम हैं वो क्या होते हैं? हमेशा एक फिक्स्ड पेयर में पाए जाते हैं। हमेशा जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो हमेशा आपके पेयर में पाए जाएंगे और एक निश्चित संख्या में पाए जाएंगे। ठीक है, हमेशा किसमें पाए जाएंगे? नंबर जो होगा वो उनका क्या होगा? फिक्स्ड होगा, फिक्स नंबर में मिलेंगे। ठीक है, तो जो सभी जीव हैं उनके अंदर पेयर में पाए जाते हैं क्रोमोसोम, और नंबर फिक्स नंबर में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अपन अगर ह्यूमन्स की बात करें, ह्यूमन कौन है? जानते हो किसी ह्यूमन को? अपन लोग ही है ना ह्यूमन, आप है, हम है ना, हम सब क्या है? ह्यूमन है।
ठीक है जी। ह्यूमन के अंदर कितने पेयर पाए जाते हैं आपके? 23 पेयर क्रोमोसोम के पाए जाते हैं। ठीक है, अब जब 23 पेयर है तो ये नंबर में कितने होंगे? 46। ठीक है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। 23 के पेयर हैं तो कितने हो गए? 46 ये नंबर में हो गए। ठीक है, अब जो क्रोमोसोम है इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? ये किस तरह से पाए जाते हैं? क्या ये सीधे क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं? तो ये जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में पाए जाते हैं। सबसे पहली बात तो देखो, जो क्रोमेटिन थ्रेड है वो कहाँ पाई जाती है? ये अपनी सेल, ये न्यूक्लियस, ये डायग्राम तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। ये क्या है? सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसी संरचना पाई जाती है। इन्हीं को क्या कहते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड। क्रोमेटिन थ्रेड। ठीक है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है यही क्या कहलाती है? आपकी क्रोमेटिन थ्रेड। ठीक है, ये कहाँ पर, ये किस लिए पाए जाते हैं? कि क्रोमोसोम से ही किस रूप में पाए जाते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या करें भाई, लाइव क्लास चल नहीं रही तो ठीक है, हम ही ठीक है, समझाने के लिए बोल रहे और हम ही ठीक है समझने के लिए बोल रहे, है ना? एक ही बात है। अब क्या करें, देखिए, तो जो क्रोमोसोम्स है वो किस रूप में पाए जाते हैं? आपके क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में पाए जाते हैं। ओके, जब सेल डिवीजन होता है, सेल के अंदर डिवीजन भी तो होता है, तो जब ये सेल डिवीजन होता है तब क्या होते हैं? जो क्रोमेटिन है वो इस स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं। इस तरह से क्रोमेटिन पाए जाते हैं। ठीक है, एक ये जो यहाँ पे बीच में बिंदु होगा, पॉइंट होगा, उसको क्या कहते हैं अपन? गुणसूत्र बिंदु। ठीक है, और जो आपका गुणसूत्र बिंदु है यही गुणसूत्र बिंदु है। क्या है ये? गुणसूत्र बिंदु है। इसी को क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। ठीक है, बीच में क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र बिंदु। ओके, अब जो ये आपके क्रोमेटिन है इसमें हर जगह क्या पाए जाएंगे? ये जीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ये क्या है? जीन्स है, पहनने वाली जीन्स नहीं, जीन। ठीक है, जीन आप समझ रहे हैं ना, जो क्या करती हैं? आनुवांशिक लक्षणों, आनुवांशिक गुणों को वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये क्या है? ये क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमेटिड्स। ओके, तो क्रोमोसोम पेयर के रूप में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम किस रूप में पाए जाते हैं? किस फॉर्मेशन में? ये क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में। क्रोमेटिन थ्रेड है वो जब सेल डिवीजन होता है तो इस स्ट्रक्चर में दिखाई देता है जिसमें सेंट्रोमियर पाया जाता है। ये क्रोमेटिड्स होते हैं, क्रोमेटिड्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं टाइप्स। ठीक है, क्रोमेटिन के जो टाइप्स हैं उसके बारे में। इनको दो टाइप में बताया गया है। ओके जी, नंबर 1 हिंदी में आपका बोले तो दैहिक गुणसूत्र, और इसी को इंग्लिश में बोले तो सोमेटिक क्रोमोसोम्स। ठीक है, सोमेटिक क्रोमोसोम। ओके, सेकंड आता है लिंग गुणसूत्र। इंग्लिश में बोले तो सेक्स क्रोमोसोम। इंग्लिश में बोले तो सेक्स क्रोमोसोम। ओके, ओके, जो आपके दैहिक गुणसूत्र होते हैं, अपन ने अभी तक पढ़ा, जो ह्यूमन बीइंग है उनमें कितने गुणसूत्र पाए जा रहे थे? टोटल आपके जो क्रोमोसोम है 23 पेयर्स में। ठीक है, तो जो दैहिक गुणसूत्र है, मतलब कि जो दैहिक वाली संरचना है वो तो उसके कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे यहाँ पे? 22 पेयर। ठीक है,
और जो एक बच गया वन पेयर, वो किसका होता है? सेक्स क्रोमोसोम का होता है। ये जो 23rd है, जो 23rd पेयर है वो किसका होता है? सेक्स क्रोमोसोम का। ठीक है, तो जो सोमेटिक क्रोमोसोम है वो 22 पेयर्स के पाए जाते हैं। ठीक, यानी कि अगर मेल फीमेल की बात कर रहे हैं अपन, तो इसमें भी 22 है, इसमें भी 22 है, तो एक्स एक्स ही पाए जाएंगे, इसमें भी एक्स एक्स पाए जाएंगे। तो जो चाइल्ड होगा उसमें भी एक्स एक्स ही पाए जाते हैं। ऐसे करके 1 से लेकर 22 तक यही चलेगा। ठीक है, कि एक्स एक्स ही पाया जाएगा। जबकि जो ये सेक्स क्रोमोसोम है इसके अंदर जो वन पेयर है इसमें डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या डिफरेंस आएगा? देखिए, ये तो आप बात समझ गए कि ये 22 पेयर होते हैं और दोनों में समान होते हैं। ठीक है, दोनों में समान होते हैं 22 पेयर। ऐसे ही मेल में होते हैं, ऐसे ही फीमेल में होते हैं, ऐसे ही चाइल्ड में होते हैं। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है कि जो फीमेल होती है आपकी, यहाँ जो फीमेल होगी और जो मेल होगा, इनमें अलग अलग पाया जाता है। फीमेल में एक्स एक्स पाया जाएगा, जबकि मेल में एक्स वाई पाए जाएंगे। ठीक है, दो तरह के अलग अलग। ठीक है, तो ये पेयर में, ये मत कहना ना दो है, ये तो है तो एक ही पेयर है ना, एक पेयर यहाँ है, एक पेयर यहाँ है। ओके, जब एक्स और एक्स मिलेगा तो आपका बन जाएगा एक्स एंड एक्स। तो एक्स एक्स किसका है? फीमेल का। ठीक है, तो ये क्या होगी? गर्ल होगी। और जब एक्स और फिर एक्स मिल गया तब भी क्या होगी? गर्ल ही होगी। ओके, जब एक्स एंड वाई मिलेगा तब क्या होगा? बॉय। एंड फिर से एक्स और वाई मिलेगा तो बॉय, यानी कि 50-50 चांस। ठीक है, ये हो गया आपका क्रोमोसोम। ओके, ये कौन सा टॉपिक हो गया आपका? क्रोमोसोम हो गया। ठीक है।